पख्तूनख्वा में फ्लैश फ्लड से तबाही हलाकतों की तादाद 399 हो गई। 143 जख्मी। बोनेल में कुदरती आफत से सबसे ज्यादा 204 अमवात। मुतादिद अफराद लापता। PDMA के मुताबिक जमभग अफराद में 279 मर्द, 15 ख्वातीन और 13 बच्चे शामिल। मजमूई तौर पर 74 घरों को नुकसान पहुंचा। 11 घर मुकम्मल मुनहदिम, 63 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। हादसा सवात, बोनेल, बाजोड़, तोरखर, मानसहरा, शांगला और बडग्राम में पेश आए। शांगला में बारिश और सैलाबी रेलों के बायस 34 अफराद जमभग। ग्रह अंधियार से मजीद 3 लाशें निकाली गईं। जमभग होने वालों की तादाद 17 हो गई। नारायण के सियाती मकाम पर झील सिंबक सर से वापसी पर फंसे सियाहों को मानसहरा पुलिस ने रेस्क्यू कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा के सैलाबज़दा इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। पाक फौज के जवान सिविल इंतजामिया के हमरा रास्तों की रुकावटें हटाने में मसरूफ। पाक फौज के मजीद दस्ते बोनेल पहुँच गए। बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी सैलाबी रैलों से तबाही, 19 अमवात। गज़र में ग्लेशियर फटने से 9 अफराद जमभग। दर्जनों घर और इमारतें मलियामेर दामिर में 2 अफराद जमभग। मुतादिद सड़कें और पुल बह गए। आज़ाद कश्मीर में भी सूरत हाल संगीन, 9 अफराद जान की बाजी हार गए। दर्जनों घर, 6 पुल तबाह, राफ्ता सड़कें बंद। बत्ती गली में फंसे सियाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। तरबेला डैम में सैलाबी पानी का बड़ा रैला दाखिल, स्पिलवेज खोल दिए गए। शदीद बारिशों का सिलसिला 21 अगस्त तक वक्फे से जारी रहने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब के बाद हंगामी सूरत हाल। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास। मुतासरा अजला में नुकसानात, रेस्क्यू और रिलीफ कार्रवाइयों का जायजा। हेलीकॉप्टर हादसे के शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। मुतासरा अजला में फ्लड और हेल्थ इमरजेंसी नाफिज। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। अली अमीन गंडापुर ने कहा, हंगामी सूरत हाल में इदारों और ज़िला इंतजामिया ने बर वक्त रिस्पॉन्स किया। मुतासरा लोगों तक रसाई को पहली तरजीह में यकीनी बनाए। राब्ता सड़कों को बहाल करने के लिए इकदाम का हुक्म। जिन इलाकों तक ज़मीनी राब्ता मुनक़ता है वहाँ पर हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू की जाए। अली अमीन गंडापुर की हिदायत। महकमा ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा ने 3 अरब रुपए के फंड्स जारी कर दिए। सैलाब से मुतासरा सड़कों, पुलों और शाहराहों की मरम्मत के लिए 1.56 अरब, रिलीफ और PDMA के लिए 1 अरब रुपए जारी। जमभग अफराद के लवाहिकीन की इमदाद के लिए 50 करोड़ रुपए के फंड्स रिलीज। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के चेयरमैन MDA को रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा और शुमाली इलाका जात में तबाहकुन सैलाब पर इजहार अफसोस। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट में लिखा, गम की घड़ी में हुकूमत मुतासरा खानदान के साथ शाना बशाना खड़ी है। मुतासरा अजला में फंसे शहरियों को फौरी रिलीफ और जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। आम बर्फ बहाल करने के लिए सड़कों पर भारी मशीनरी तैनात कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा आमद। नवाज शरीफ से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब के बाद की सूरत हाल पर आगाह किया। नवाज शरीफ की वज़ीर-ए-आज़म को मुतासरीन की हर मुमकिन इमदाद की हिदायत। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद अफराद की शनाख्त के लिए DNA सैंपल लाहौर भेज दिए गए। सूबाई हुकूमत का हेलीकॉप्टर क्रैश होने के वाक़े की तहकीकात का फैसला। गुज़िश्ता रोज़ इमदादी कार्रवाइयों में शरीक हेलीकॉप्टर के हादसे में 2 पायलट समेत 5 अफराद शहीद हुए थे। अलमनाक हादसे में खैबर पख्तूनख्वा में यौम सोग, कौमी परचम सरनगू। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक हेलीकॉप्टर को हादसा खराब मौसम और धुंध के बायस पेश आया। हेलीकॉप्टर 10:30 पर बाजोड़ के लिए रवाना हुआ। 12 बजे के करीब राब्ता मुनक़ता हुआ। 4 बजे हेलीकॉप्टर को ट्रेस किया गया। हेलीकॉप्टर मोहम्मद में 8000 मीटर बुलंद पहाड़ी पर क्रैश हुआ। इब्तदाई तहकीकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सैलाब मुतासरीन की बहाली से मुताल्लिक़ ख़ुसूसी हिदायत। फील्ड मार्शल ने कहा, फौज सैलाब से मुतासर अवाम की बहाली में भरपूर मदद करेगी। इजाफी फौजी दस्ते भी भेजे जा रहे हैं। पाक फौज ने 1 दिन की तनख्वाह खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासरा अवाम की बहाली के लिए वक्फ कर दी। पाक फौज ने अपना 1 दिन का 600 टन राशन मुतासरीन के लिए मुख्तस कर दिया। फील्ड मार्शल की पुलों की मरम्मत का काम जल्द मुकम्मल करने के लिए कोर ऑफ इंजीनियर्स को खुसूसी हिदायत। बुनेर, सवात और बाजोड़ में पाक फौज और FC का रिलीफ ऑपरेशन। मुतासरीन को हेलीकॉप्टर में राशन और दीगर सामान की फराहमी। सैलाबज़दा इलाकों से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का अमल जारी।
वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का खैबर पख्तूनख्वा और शिमाली इलाकों में जानी और माली नुकसान पर गहरे दुख का इजहार। मुतासरा खानदानों से दिली हमदर्दी। इसहाक डार ने कहा, हुकूमत तमाम वसाइल बरूए कार ला रही है। वफाकी और सूबाई इदारे, मुसल्लह अफवाज और मकामी इंतजामिया मुतासरीन तक पहुँचने के लिए सरगर्म है। हम सब मिलकर इस मुश्किल घड़ी पर काबू पाएंगे। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से तबाही पर अफसोस का इजहार। अपने पैगाम में कहा, सैलाबी रेले से कीमती इंसानी जानों का ज़िया दिल खराश और अफसोसनाक सानेहा है। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो का खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाब से तबाही पर अफसोस का इजहार। कहा, आफत ज़दा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों में शरीक कारकुन हमारे हीरो हैं। NFC अवार्ड 42% फेडरल गवर्नमेंट को जाता है, 58% प्रोविंसेस को जाता है। इसका एक फॉर्मूला है पॉपुलेशन और पॉवर्टी का। जो प्रोविंसेस को आता है, क्या उसी तरीके से ट्रिगर डाउन होता है? हम जो चाह रहे हैं वो डेवोल्यूशन ऑफ पावर है, निचले लेवल तक, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक आनी चाहिए है। अगर वो आती है तो हर डिस्ट्रिक्ट में, हर डिवीजन में काम होगा और हमारी वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, उस इलाके का पोटेंशियल निकाला जाएगा। NFC अवार्ड में विभाग का हिस्सा 42% और सूबों का 58% है। NFC में जो सूबों को हिस्सा मिलता है वो इसी तरीके से नीचे नहीं जाता। हमें डिवीजन और ज़िला की सतह पर जाकर वहाँ की मैशत को मुनज़्ज़म करने की ज़रूरत है। हम चाहते हैं हर डिवीजन में खुद मुख्तारी और इंतज़ामी जिम्मेदारी दी जाए। हम 18वीं तरमीम के खिलाफ नहीं, 18वीं तरमीम पर अमल दरामद चाहते हैं। हमारा काम मसले की निशानदेही करना है, मसले का हल निकालना हुकूमत का काम है। हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, हमारा ताल्लुक सिर्फ मैशत से है। बरामदात को $100 बिलियन तक लेकर जाना है। जिस रफ्तार से हम चल रहे हैं, इस तरह तरक्की मुमकिन नहीं। पाकिस्तान की GDP $412 बिलियन है। हुकूमत का GDP टारगेट $1000 बिलियन करना है। ताजिर रहनुमा पैट्रन इन चीफ यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप SM तनवीर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हुकूमत से अपने अखराजात कम करने का मुतालबा। दहशत गर्दों को पनाह देने वाले और घर में बारूदी मवाद रखने वाले को नताइज भुगतना होंगे। हमें बलूचिस्तान के अवाम और इंतजामिया के साथ मिलकर काम करना है। दहशत गर्दों, सहूलतकारों और मनसूबा साजों को सामने लाना है। एक शख्स की दहशत गर्दी की सजा पूरे इलाके को नहीं दी जा सकती। DGISPR की इंटर्नशिप प्रोग्राम में शरीक तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त में गुफ्तगू। तलबा के सवालों के जवाब भी दिए। कहा, हमारे जहनों में ये डाल दिया जाता है कि बलूचिस्तान के अवाम और नौजवानों में पाकिस्तान के लिए कुछ पनप रहा है। बलूचिस्तान के अवाम पाकिस्तान और सूबे के दरमियान ताल्लुक को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ अवाम ने खुद खड़ा होना है और खड़े हो रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला की उर्ज शरीफ में शहीद कैप्टन मोहम्मद आसिफ की रहाइश का आमद। अहले खाना से मुलाकात, दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। मोहसिन नकवी ने शहीद कैप्टन आसिफ के वालिदैन के आज़म और हौसले को सराहा। वज़ीर दाखिला का शहीद कैप्टन मोहम्मद आसिफ के 10 माह के बेटे से शफकत का इजहार। कहा, शहीद कैप्टन मोहम्मद आसिफ जवामर्दी की लाजवाब मिसाल हैं। कौम शहदा के खानदानों को सलाम पेश करती है। ट्रम्प-प्यूटन मुलाकात, रूस यूक्रेन जंग के खात्मे पर इतफाक न हो सका। अलास्का में 3 घंटे तवील बैठक बेनतीजा खत्म। दोनों रहनुमाओं के दरमियान बर्फ पिघली मगर डील न हो सकी। मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, बातचीत में अच्छी पेशरफ्त हुई, ज्यादातर निकात पर इतफाक हो गया। हम एक मुआहदे के काफी करीब पहुंच गए। सबसे अहम नुकता बाकी है, उम्मीद है उस पर भी इत्तेफाक हो जाएगा। मुमकिन है यूक्रेन पर रूस से समझौता हो जाए। प्यूटन लोगों का कत्लेआम खत्म करना चाहते हैं। हम डील के बहुत करीब है। ज़ेलेंस्की को मशवरा है, कबूल कर लें। रूसी सदर प्यूटन ने कहा, हम यूक्रेन जंग का खात्मा चाहते हैं। रूस के जायज़ खदशात को मद्देनजर रखना होगा। यूक्रेन की सिक्योरिटी के लिए मॉस्को काम करने पर तैयार है। सदर प्यूटन की अमेरिकी सदर को दौरे मॉस्को की दावत। डोनाल्ड ट्रंप ने पेशकश को दिलचस्प करार दे दिया। ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग का तस्करा कर दिया। अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी कराई। पाक भारत झड़पों में त्यारे गिर रहे थे। बात जौहरी हथियारों के इस्तेमाल तक जा सकती थी।
जंग बंदी और मुज़ाकरात का इन्हिसार अब सदर ज़ेलेंस्की पर है। ट्रंप का यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को जंग खत्म करने के लिए रूस से डील का मशवरा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा, पुतिन और ज़ेलेंस्की को मुलाकात करनी चाहिए। रूस एक ताकतवर मुल्क है जबकि यूक्रेन ताकतवर नहीं। ज़ेलेंस्की को मशवरा है रूस की तजावीज़ पर इत्तफाक करे। तर्जुमान क्रेमलिन दिमित्री पेस्कोव का कहना है कि ट्रंप पुतिन मुलाकात दोनों मुमालिक के लिए अहम है। इससे तस्फिया की राह हमवार हुई। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का पीर को अमरीका के दौरे का ऐलान। रूस के साथ तामीरी मुज़ाकरात पर आमादगी का इजहार। कहा, सह फरीकी मुज़ाकरात की हिमायत करते हैं। यूरोप को भी तमाम मराहिल में शामिल होना चाहिए। सरकारी हज स्कीम में दरख्वास्तों की वसूली का आज आखिरी रोज। नामजद बैंकों में हज दरख्वास्तों की वसूली जारी। वजारत मजहबी उमूर का कहना है, दरख्वास्तों की मतलूबा तादाद पूरी होते ही बुकिंग रोक दी जाएगी। पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर वसूल शुदा हज दरख्वास्तें कामयाब करार पाएंगी। गजा और रफा के करीब इमदादी मरकज पर इसराइली हमले। मजीद 54 फलस्तीनी शहीद। गजाई किल्लत से अमवात में भी इजाफा। भूख की शिद्दत से मजीद 4 फलस्तीनी जान की बाजी हार गए। गजाई किल्लत से अमवात की तादाद 239 तक पहुंच गई। UN की इंसानी हुकूक की तंजीम ने इंकशाफ किया है, इसराइल मई से अब तक 1760 इमदाद के मुतलाशी फलस्तीनियों को शहीद कर चुका है। शहादतों की मजमूई तादाद 61,827 हो गई। इंतहा पसंद इसराइली वजीर की जेल में फलस्तीनी रहनुमा को धमकियां, तहसीक का निशाना भी बनाया। खबर एजेंसी के मुताबिक कौमी सलामती के वजीर ने मारूफ फलस्तीनी सियासी कैदी मरवान मुर्गौसी को जेल में धमकाते हुए कहा, हम फलस्तीनियों का नाम निशान भी मिटा देंगे। इंतहा पसंद इसराइली वजीर की जेल में मौजूदगी की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। मरवान को फलस्तीनी नेल्सन मंडेला कहा जाता है। वो 2 दहाइयों से इसराइली कैद में है। अलजज़ायर में बस दरिया में जा गिरी, 18 अफराद हलाक, 23 जख्मी। बस में 40 से ज़्यादा लोग सवार थे। हलाक अफराद में 14 मर्द और 4 ख्वातीन शामिल। हादसे की वजह जानने के लिए तहकीकात का आगाज कर दिया गया।